मुझे नहीं रहना इस घर में। और आप बार बार मुझे कॉल क्यों करते हो? आप बार बार मुझे मैसेज क्यों करते हो? और मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? दोस्तों, आज मैं एक सच्चाई से रूबरू आपको कराऊंगा, एक रियलिटी से रूबरू मैं आपको कराऊंगा, जो सच्चाई है, जो मैंने अपने जीवन के 10 साल में सीखी है। वो एक अनुभव है जो मैं आप तक लेकर आया हूं और आपको शेयर करूंगा। मैंने उन बेहतर लोगों के जीवन को देखा है, मैंने उन बेहतर लोगों के जीवन को पढ़ा है। मैं बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों से मिला हूं, मैंने एक एक करके उनके जीवन को देखा। और हैरानी की बात यह है, जो बेहतर नौकरियों में है, जो बेहतर व्यापारी है, और हैरानी की बात, वो प्रतिष्ठित लोग भी हैं। जो मैंने एक एक करके उनसे पूछा और उनके जीवन की गणना की, वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता, रियलिटी होती है। यदि आप उस रियलिटी को सुनना चाहते हैं, उस रियलिटी को जानना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में बना रहता है कि जो लोग आज कामयाब हैं, क्या करते हैं, कहां सोते हैं, क्या खाते हैं? जो बेहतर लेवल पर है, क्या उनको कुछ जादू टोना आता है? क्या सच में वो बेहतर परिवारों से हैं? क्या सच में उनके माँ बाप उनको कुछ अलग से खिलाते हैं? ऐसा नहीं है। ये चीजें थोड़ा गहराई से सुनना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं। कुछ बात आपको मेरी समझ में आई है? सबसे पहले आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। पहले पॉइंट सुन लीजिए, उन लोगों से दूर हटना पड़ेगा और अपने आप को शांत करना पड़ेगा कि आप किसी भी बात का रिएक्ट नहीं करेंगे। एकदम से एक्शन लेते हैं ना आप। आपने किसी को मैसेज कर दिया और वो गलती से उस मैसेज को नहीं देख पाया, या उसने देख भी लिया और वो रिप्लाई नहीं कर पाया, तो सीधी सी बात, आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। क्यों भाई? मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों पॉइंटों को थोड़ा विस्तार से सुनिए, ऐसा क्यों होता है। आपने जो बहुत सारे दुकानदारों को देखा होगा, बहुत बड़े व्यापारियों को देखा होगा, जो जिसको कहते हैं लाला, सुना है कभी? अपने आसपास देखा है? जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो दुकान पर बैठे रहते हैं, जिनके मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन दुकान पर एक टूटी सी कुर्सी बैठी, टूटी सी कुर्सी रखी रहती भाई, एक छोटा सा कूलर, उसके सामने बैठे रहते हैं। जहां मैं रहता हूं, जिस कस्बे में मैं रहता हूं, जिस आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पैसा कौन सी कम्युनिटी के पास है? 90% तो मेरे आसपास तो बनिए हैं, दूसरा जैन है। आप देखते होंगे इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। आप कहेंगे नहीं नहीं, इनके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी है। नहीं, शांति और चुप, उससे भी बड़ी बात चीजों पर रिएक्ट ना करना। थोड़ा ध्यान से सुनना, वही तो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये चीजें आप अपने जीवन में कभी नहीं सीख पाए होंगे। अगर आप इन लोगों से कुछ सीख सकें तो सीख लेना, बड़ी गहरी बात है। आपने देखा होगा, मैं आपको अपने कस्बे की बात बता रहा हूं, जिस सेठ की बात मैं कर रहा हूं आपसे, अगर आप उसके घर को देखोगे, लगभग 450 गज में बना हुआ है। कोई रूम नहीं है जिसमें एसी ना लगा हो। कम से कम 3 गाड़ियां भी घर में हैं, और कम से भी कम 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है भाई। लेकिन जब मैं उनके जीवन को देखता हूं, उनके जीवन की शांति को देखता हूं, और उनके रिएक्ट ना करने की आदतों को देखता हूं, तो मैं अपने माथे में हाथ मारता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा कुछ मुझे उनसे सीखने को मिलता है। जैसे उनकी दुकान पे जाता हूं कुछ सामान लेने, कभी कभी मैं चाहता हूं तो सबसे पहले मैं उन्हीं की दुकान पर रुकता हूं। बस उनका एक ही शब्द होता है, आ जाओ बेटा, कैसे हो आप। इतनी बात करने के बाद जब मैं देखता हूं, एक उनके पास कुर्सी रखी है, टूटी सी कुर्सी है, ज्यादा महंगी कुर्सी नहीं है, उसके सामने कूलर रखा है जिसकी हवा केवल उन्हीं के ऊपर जाती है। पहले वहां पंखा रखा रहता था, कुछ समय पहले एक छोटा सा वो टेबल फैन देखा है आपने,
वो टेबल पर रखते हैं और हवा आती है। वो रखा रहता था काफी समय पहले जब मैं छोटा था। उनके जीवन से मैं 10 साल से नहीं, लगभग 15-20 साल से जुड़ा हूं। लेकिन हैरानी की बात यह है, आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि उनका मार्केट में किसी से झगड़ा हो गया हो। हैरानी की बात मैं आपको बता देता हूं, जिस बात को आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। कुछ ही समय पहले, लगभग 6 से 7 साल पहले, उन्हीं सेठ जी ने मुझे कुछ पैसा उधार दिया था और मैं उस पैसे को देने में कुछ विलंब कर गया था। सच बात यह है कि वो पैसा ब्याज पे था। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, कभी उन्होंने मुझसे गुस्से में बात ही नहीं की। पैसा उनका कम से भी कम, भाई 3 साल रहा है मेरे पास, और कभी गुस्से में बात नहीं की। इतनी ही बात की, बेटा वो कुछ हिसाब था उसको कर देते। मैंने कहा ठीक है सेठ जी, कर दूंगा, मैं थोड़ा अभी माइनस में हूं। कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से कर लेना। कभी फोन नहीं किया, फोन किया है तो बस इतना पूछा, बेटा आप कैसे हो, और वो थोड़ा हिसाब रह रहा था, ठीक है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं की। आपने 90% देखा होगा, किसी लाला का कोई पैसा भी नहीं किसी के पास मरता। हैरानी की बात यह है कि रिएक्ट ना करना, मैंने उनके जीवन से जो सीखा है, रिएक्ट ना करना। कोई सामान खराब है, कोई बात नहीं, कल ले जाना। भाषा में इतनी सौम्यता, इतनी शांति, इतना शांत जीवन, जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। और यकीन मानिए, उस एरिया में उनसे बेहतर पैसे वाला व्यक्ति नहीं है। कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से बहस नहीं की। तो मैंने वहां से सीखा, यदि आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने आप को शांत नहीं कर पाए। आप अभी भी कमजोर हैं, आप अभी भी अकेले हैं, आपके पास अभी भी कुछ नहीं है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, यदि आप बार बार लोगों पर गुस्सा आ जाते हैं, यानी आप गुस्सा करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी आप अशांत हैं। और अशांत जीवन को चलाना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है कि क्रोध बाहर से पैदा हुआ है, या बाहर से आपने कहीं से खाया है कि भाई आपने चाय पी ली तो आपको गुस्सा आने लगा? नहीं, वो आपकी आत्मिक शांति नहीं है, वो आपकी आत्मिक अशांति है। भाई कोई घर में आया, गलती से वो कुछ ऐसी चीजें ले आया जिससे आपका घर गंदा हो गया, और गंदा हो गया तो उसकी गलती है क्या? वो तो उसकी आदत है। लेकिन आपके अंदर जो क्रोध है, आपके अंदर जो अग्नि है, और जो शांति नहीं है, अशांति है, आप उसके द्वारा निकाल लेते हैं। तो उस सेठ की गलती नहीं होती है, सेठ गुस्सा करता ही नहीं। ये जानते हैं ना आप, गुस्सा नहीं करना ही उसकी ताकत है। जिस दिन उसने क्रोध कर दिया, जिस दिन उसने गुस्सा कर दिया किसी के ऊपर भी, आप ये मत समझना कि वो मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। उसका व्यवहार हर व्यक्ति के लिए यही है। क्या उस जीवन में उसके साथ माइनस प्लस नहीं रहा? क्या उस जगह पर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं किया गया होगा? क्या उसके जीवन में झगड़े नहीं रहे होंगे? क्या उनके जीवन में औलादे नहीं है? सब कुछ है भाई। माइनस प्लस उन्होंने भी देखा है, गुस्सा शांति उन्होंने भी देखी है। लेकिन यदि आप जीवन में बेहतर चाहते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल क्रोध को त्यागना पड़ेगा। ये बात मेरी आपको समझ आई है? रिएक्ट करना मतलब आप अपनी अंदर की जो ज्वाला है, आपके अंदर जो गुस्सा भरा है, आपके अंदर जो ईर्ष्या भरी है, आप उसको निकाल लें। आपको क्या लग रहा है कि क्रोध आपको बाहर से आता है? अगर कोई आपके सामने कुछ हरकतें करने लग जाए, मेरे सामने कोई भी बराबर में बैठा है, वो कितना भी गंदा करे, कितना भी कुछ भी करे, कितना भी बोल ले, मैं उसको कुछ नहीं कहता, बिल्कुल कुछ नहीं कहता। अभी मेरे गांव में एक कार्यक्रम था, 2 दिन पहली बात है। तो वहीं पर एक लड़का आता है जिसके पास बुलेट बाइक थी, और आता है बहुत तेज तेज से, वो पटाखे छोड़ती है गाड़ी, बाइक छोड़ती है ना, तो बहुत तेज तेज से पटाखे पटकाने लगा। वो छोड़ने लगा बार बार, लगभग उसको 3 मिनट हो गए।
बहुत सारे लोग बोलने लगे, अरे क्या कर रहा है तू, तुझे तमीज नहीं है, तेरा ये है तो है। मैंने कहा ठीक है, वो सही है। और हैरानी की बात, उस बात को लेकर झगड़ा भी हो गया वहां पर। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि उसने गलत किया ना? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा उसने गलत कहां किया है? क्या आप गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं आप, उसने तो गलत किया है। आप वहां शांति से माइक पर बोल रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर रहा था। हाँ किया, मुझे तो कुछ बुरा लगा नहीं। भाई वो अशांत व्यक्ति है, अपने जीवन को शांत नहीं रख पाया, अपने आप को शांत नहीं रख पाया, तो उसमें मेरा क्या दोष है? अगर आप अपने जीवन को शांत भी नहीं रख पाए और आप किसी की हरकतों से अपने जीवन को अशांत कर ले, तो उसमें सामने वाले का दोष है क्या? लोग तो आपके ऊपर जहर उड़ेलेंगे ना। अब एक बात बताइए, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक अक्षमता होती है, आपने सुना है कभी? अगर वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक अक्षमता खत्म हो जाए तो आपका शरीर रोगी हो जाता है, ये तो आपने सुना होगा। वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति होती है, हमारी मनोस्थिति होती है। जब लोग हमारे साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारा माइंड रोकता है, हमारा दिमाग रोकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमारा दिमाग उन चीजों को रोकता है, लेकिन अशांत दिमाग ऑटोमेटिक अशांत हो जाता है। उछलने लगते हैं हम, तेरी औकात कैसे हो गई, तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारे सामने खड़े होने की। एग्जाम्पल के लिए समझना, जो शांत दिमाग होता है उसको हिलाया जाता है। जैसे एक पेड़ आपने देखा है, यदि आप उसकी किसी डाली को हिलाते हैं, एक शाखा को हिलाते हैं, तो आप उसको हिलाएंगे, उसमें कंपन पैदा हो जाएगा। कंपन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बाद कंपन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक समय पर वो स्थिर हो जाएगी। वैसे ही हमारा मन होता है, वैसे ही हमारी रिएक्ट करने की आदत होती है। यदि आपका मन एक समय पर शांत नहीं हो पा रहा है, तो सीधी बात आप अशांत व्यक्ति हैं। सीधी बात, आप जीवन को सही से नहीं जी पा रहे। किसी की हरकतों से यदि आपके जीवन की शांति भंग हो जाती है, समझ रहे? यदि किसी की हरकतों से आपके जीवन की शांति भंग हो जाती है, तो सीधी बात यह है कि आप खुद के कब्जे में नहीं हैं। आप खुद पर काम नहीं कर पाए, आप खुद को बेहतर नहीं बना पाए। ये ध्यान रखना मेरी बात को। यदि आप किसी की हरकतों से अपने जीवन की शांति को खत्म कर देते हैं, तो आप सीधी बात समझ लीजिए, आप शांत व्यक्ति नहीं हैं। आप कुछ कर ही नहीं पाए हैं, आप जीवन में कुछ बेहतर कर ही नहीं पाए हैं। तो दूसरे व्यक्ति को अधिकार है ना फिर आपके जीवन का। फिर एक बात बताइए, यदि किसी आदमी को आपको चेक करना है कि यार ये मेरी बात मानता है या नहीं मानता है, तो क्या करोगे? उसके सामने आप उसको आवाज लगाओगे, क्या करोगे? आइडिया से बताना। यदि आप किसी व्यक्ति से ये जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में ये जानना चाहते हैं कि भाई इस व्यक्ति के जीवन में मेरी कितनी उपलब्धि है, कितनी उपलब्धता समझता है, ये मुझे बेहतर मानता है नहीं मानता है, ये मुझे वैल्यू देता है नहीं देता है, यही तो है। अब आप उसको एक आवाज लगाएंगे, आप उसको कहेंगे आप इधर आना जरा, यही तो आपका एक्शन होगा, ये कुछ और होगा। अब यही क्रिया आप करेंगे, उसको बोलेंगे अगर वो नहीं आता और आ भी जाता है तो आप उसको दूसरा काम बता देंगे। आप उसको कहेंगे पानी लेकर आओ, वो लेकर आ जाएगा। अब उसके बाद आप उसको कहेंगे कि आप थोड़ा मेरे पैर दबा दीजिए, तो अगर वो आपके पैर नहीं दबाता और गुस्सा कर जाता है, तो सीधी सी बात है, उस व्यक्ति का कब्जा अपने ऊपर नहीं है। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? सीधी सी बात, उस व्यक्ति का कब्जा अपने ऊपर नहीं है, उस व्यक्ति की जो शांति है वो आपके हाथ में है। कभी भी आप उसको खत्म कर सकते हैं। समझ आया आपको? और यानी वो व्यक्ति आपके हाथ में है, आप उससे कोई भी हरकत करा सकते हैं।
यही सेम हमारे दिमाग की बात होती है और हमारे मन का होता है। जब लोग हमें बार बार हरकतें करते हैं कि क्या है, क्या कर रहे हो तुम, अगर क्रोध आपको आ गया और आपके मन की शांति खत्म हो गई तो सीधी बात आप लोगों के कब्जे में है भाई, आप अपने जीवन पर काम नहीं कर पाए। समझ गए? यदि आपको बार बार अपनी पुरानी चीजें याद आती है और आप पुरानी चीजों को याद करके रोने लगते हैं, कभी आपको अपने घर की याद आने लगती है, कभी आपको अपने बच्चों की याद आने लगती है, कभी आप अपने खुद के परिवार के लिए रोने लग जाते हैं। खासकर महिलाओं में एक बहुत बड़ी त्रुटि मैंने पाई है। अगर जैसे ससुराल होती है, वहां पर कुछ कमी लग जाए, कुछ कारण हो जाए जिससे उनके जीवन में अशांति आ जाए एक दो घंटे के लिए, तुरंत वो बैक हो जाती है, वो वहां पहुंच जाती है, अर्थात अपने मायके में। सेकंडों में भाई, सेकंडों में अपने मन को वहां लेकर चली जाती हैं कि मेरा जो घर है ना, उसमें ऐसा नहीं था, वहां तो बड़ी शांति, वहां तो मेरी बात लोग मानते हैं, वहां तो मुझे सम्मान लोग देते हैं। अर्थात आप अभी भी अपने आप को बेहतर नहीं बना पाए, अपने आप को शांत नहीं रख पाए। रिएक्ट करना मतलब आप बेहतर व्यापारी नहीं हैं। जो बेहतर व्यापारी होगा उसको गुस्सा नहीं आता होगा। अभी एक व्यापारी की मैं आपको बात बताता हूं। एक बहुत बेहतर प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल गई। मैं बराबर में बैठा हुआ था। सच बात यह है, उसकी एक सुनार की दुकान है, जिसे ज्वेलर बोलते हैं, ज्वेलर्स, समझ रहे आप, ये है। अब मैं भी उसके पास बैठा हुआ था, मेरी मित्रता ठीक ठाक है उनसे। उनका जो असिस्टेंट है, जो उनके पास नौकरी करता है, यानी सहायक, वो आया कि बाबूजी वो जो प्रॉपर्टी है वो हाथ से निकल गई। कि ठीक है, प्रॉपर्टी में काफी पैसा बचना था, ठीक है चलो काम करते हैं, दूसरे काम पर लग जाओ। अब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई एक बात बताइए, आप तो उस प्रॉपर्टी के पीछे काफी समय से लगे हैं। उसने कहा हाँ लगा, क्या हुआ उससे, निकल गई। मैंने कहा हाँ निकल गई, तो आप परेशान क्यों नहीं हुए? कि एक बात बताइए, मेरे जीवन की दिशा वो प्रॉपर्टी तय करेगी क्या? और मेरे जीवन की शांति वो प्रॉपर्टी तय करेगी क्या? मेरे जीवन की खुशी वो प्रॉपर्टी तय करेगी क्या? हाँ, जब वो मेरे जीवन में नहीं रही तो फालतू में फोकस करना, फालतू में उसके लिए विचार करना मेरी बेवकूफी है। और यदि मैं इतने बड़े जीवन में और इतने बड़े अनुभव में मैं ये भी नहीं सीख पाया, जो चीज मेरे पास नहीं है और उसके बारे में विचार करना, अर्थात बेवकूफी। जो पैसा मेरी जेब में नहीं आया उसको घाटा कैसे दिखा दो भाई मैं? एग्जाम्पल के लिए समझना, यदि एक व्यक्ति एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और अगले महीने वो 50,000 कमाता है, उससे पूछा जाए कि भाई कैसा चल रहा है काम, कि भाई इस महीने तो 50,000 का घाटा है, इसको क्या कहेंगे आप? मेरा आपसे प्रश्न है, आप इसको क्या कहेंगे? उस व्यक्ति की बेहतराई कहेंगे, उस व्यक्ति की या फिर मूर्खता कहेंगे? आपसे मेरा प्रश्न है, क्या कहेंगे आप उसको? उसकी बेहतराई नहीं है ये उसकी मूर्खता है। जो पैसा आपकी जेब में अब तक नहीं आया वो आपका हो कैसे सकता है भाई? आप उस पर अधिकार कैसे जमा सकते हैं? नहीं जमा सकते। अर्थात आप अपने मन की शांति को खो रहे हैं। उनका यही कहना था। जो बेहतर लोग होते हैं, जो बेहतर अनुभवी लोग होते हैं, वो अपने मन की शांति को नहीं डिगाते, और यही कारण है कि आज वो बेहतर लेवल पर हैं। जिन मैंने कम से भी कम 10 लोगों के जीवन की गणना की है, वो कभी अशांत नहीं हो पाए, वो कभी अशांत हो ही नहीं पाए। लोगों ने प्रयास भी किए हैं लेकिन उनके मन की शांति को नहीं डिगा पाए। आज वो बेहतर लेवल पे भी है, बेहतर दिशा में भी है, और जीवन एक बेहतर दिशा में, मान लीजिए बच्चों की नौकरियों पर लगी हैं,
बेहतर जीवन जी रहे हैं, शांति जीवन में है, अशांति का तो कोई अक्षर ही नहीं है। उनका कहना है कि मेरे जीवन पर मेरा खुद का अधिकार है। किसी ने मैंने काउंसलिंग की थी, काफी टाइम हो गया। लोग अपने तरीके से आपको हैंडल करते हैं, अपने तरीके से आपको एडवाइस देते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप उस एडवाइस को मान भी लेते हैं। एक महिला है जो आउट ऑफ इंडिया रहती है। उसने कहा कि सर मेरे जीवन में बड़ी अशांति है और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूं और मैं अपने आप को अकेला फील करती हूं। मैंने कहा अकेला फील करती हूं? हाँ। और सर मुझे किसी ने एक एडवाइस दी है कि आप एक काम करिए, कैट पाल लीजिए। ठीक है। अब एक कैट पाली थी तो उसके साथ 3-4 हो गई वो। ठीक है। फिर किसी ने मुझे कहा कि एक डॉग भी पाल लीजिए आप। एक डॉग पाली थी, एक डॉग ही पाला था तो उसके साथ 2 और आ गए। मैंने कहा तो क्या हुआ, अच्छी बात है, अब आप अकेला फील नहीं करते। उससे भी ज्यादा अकेला फील करती हूं, लेकिन मेरे मन की तो शांति चली गई है, मेरे जीवन की तो शांति चली गई। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा सच बात तो यह है कि आप खुद में अकेले थे। आप अकेले नहीं थे, आप सूना महसूस करते थे, अपने आप को सूनापन, जीवन में सुना है सूनापन। मैंने कहा कि अब आप इनको देखते रहते होंगे, ये कहां गई, किस जगह गई? सर वो कहने लगी सर कभी कभी तो बाहर निकल जाती है, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ, कहां गई? मैं इनसे इमोशनली कनेक्ट हो गई हूं। मैंने कहा अब आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। मैंने कहा कि आज के बाद आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। कि हाँ सर। मैंने कहा अब किसका जीवन जी रहे? कि सर उन बिल्लियों का। मैंने कहा और उन डॉगी का। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो पहले समझिए कि आप अपने जीवन को तो शांत नहीं कर पा रहे, तो दूसरे के जीवन का ठेका आप कैसे ले सकते भाई? यदि आप अपने जीवन की शांति को नहीं बना पाए तो आज वर्तमान में वो महिला उन बिल्लियों का जीवन जी रही है। अगर आपको कोई ऐसी एडवाइस देता है कि आप ऐसा कर लीजिए, उसने जैसा किया है वो ऐसा आपको बता रहा है और आप क्या करना चाहते हैं अंततः वो आपको समझना पड़ेगा। यदि आप बेहतर व्यक्ति हैं तो आप कितना समझेंगे, आप उतना समझेंगे। भाई अकेलापन यदि जीवन में है तो आज नहीं कल खत्म भी हो जाएगा। तो प्रयास करें अपने आप को शांत करने का, और जितना आप शांत रखेंगे, जितना आप रिएक्ट करना कम करेंगे, जितना लोगों की बातों का जवाब देना बंद करेंगे, उतना जीवन आपका बेहतर और सरल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्मूथली आसानी से चलने लग जाएगा। एक बात और सुन लीजिए, गहरा भी हो जाएगा। गहराई नाप नहीं सकता कोई। फिर वो कहते हैं ना, शांत जल बड़ा गहरा होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।